everyone, my name is Muhammad Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss exercise 1.1 and question number 6 remaining parts. इससे पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 डिस्कस किया था, बट आज की वीडियो के अंदर हम पार्ट नंबर 3, 4 एंड रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो मैंने ये पार्ट्स जो हैं पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। पहले दो पार्ट्स हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो पार्ट नंबर 3 को मैंने पहले ही सॉल्व किया है ताकि वीडियो कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 से। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ इसमें मैं और वो बता दूँ कि बेसिकली पार्ट नंबर 6 के अंदर हमें करना क्या है। मैं एक दफ़ा इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पार्ट नंबर 6 के अंदर हमें कॉन्जुगेट मालूम करना है और एब्सोल्यूट मालूम करनी है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू और कॉन्जुगेट हमें मालूम करना है और डिफरेंट पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। पहले दो पार्ट हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट नंबर 3 से शुरू करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 है √3 आयोटा। तो यहाँ पर मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ है। तो √3 आयोटा ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको लेट करेंगे z के इक्वल। z इज इक्वल टू 0 प्लस √3 आयोटा के। ठीक है, 0 मैंने क्यों लगा दिया, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। रियल पार्ट कौन सा होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, जिसके साथ आयोटा है। तो यहाँ पर रियल पार्ट नहीं था तो मैंने 0 खुद से ऐड कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं इसका कॉन्जुगेट मालूम करते हैं। कॉन्जुगेट मालूम करने का इंतहाई आसान तरीका है कि आपके पास z की वैल्यू जो भी गिवन होगी या जो भी वैल्यू होगी आपके पास, जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे आप। ठीक है, तो z के ऊपर तो बार रहेगा ही, लेकिन 0 प्लस √3 आयोटा के ऊपर से बार ख़त्म हो जाएगा। जब ये बार ख़त्म होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजिंग आती है कि आयोटा के साथ जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाता है। यानी कि प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और बार ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बार ने ख़त्म होना है तो साइन को चेंज करना है। ठीक है, आसान वर्डिंग के अंदर। तो आपके पास z बार जो है वो क्या आ गया, यानी कि z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, z कॉन्जुगेट इक्वल 0 माइनस √3 आयोटा की। ठीक है, तो अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम z की वैल्यू लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना कि z कॉन्जुगेट नहीं, एक्चुअल जो z की वैल्यू होती है उसका आपने कॉन्जुगेट मालूम करना है। ठीक है, तो z की वैल्यू है हमारे पास 0 प्लस √3 आयोटा। ठीक हो गया। तो जो रियल पार्ट होता है वो हमेशा x की वैल्यू होता है, तो x इसके इक्वल हो जाएगा 0 के, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमेशा y के इक्वल होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, √3। अच्छा, आयोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी रिपीट किया कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और रियल पार्ट को x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इमेजिनरी का मतलब ही आयोटा होता है। तो जब यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया या हम यहाँ पर अंडरस्टूड है कि y जो है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो आयोटा लगाने की साथ में ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ आप क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू √3 रखेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला हमारे पास एब्सोल्यूट का z एब्सोल्यूट, ये जो दो लाइनें हैं ये एब्सोल्यूट की नोटेशन है, इक्वल √x² प्लस y²। x की जगह पर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 0। y की जगह पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, √3 है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो z एब्सोल्यूट इक्वल, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो z एब्सोल्यूट जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 प्लस 3 का क्या मतलब होगा, 3, 3 के ऊपर रूट, तो जो आपके पास एब्सोल्यूट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 है √7 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले इसको z के इक्वल रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो z इज इक्वल टू √7 माइनस 3 आयोटा। अब हमें कॉन्जुगेट मालूम करना है। कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, z की वैल्यू लेंगे और z के ऊपर बार लगाएंगे। जब ये बार हटेगा तो जो नेगेटिव का साइन है वो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। अच्छा, साइन सिर्फ आयोटा का चेंज होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, तो नेगेटिव था, -3 आयोटा था तो +3 आयोटा हो जाएगा।
ठीक है, चलते हैं कांजुगेट की तरफ। कांजुगेट के लिए z की वैल्यू लेंगे और z की वैल्यू वही लेंगे जो हमारे पास एक्चुअल गिवन है। तो z की वैल्यू है √7 - 3 आयोटा। तो जो रियल पार्ट होता है वो x की वैल्यू होता है, इमेजिनरी पार्ट y की वैल्यू होता है। तो यहाँ पर x किसके इक्वल हो जाएगा, √7 के, और y किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के। आयोटा नहीं लगाना, मैं रिपीट कर चुका हूँ, क्योंकि y से हम इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी का मतलब ही आयोटा वाली वैल्यू होता है, ठीक है, तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो एब्सोल्यूट का फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, z एब्सोल्यूट √x² + y², x की जगह पर √7, y की जगह पर -3। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 7 + 9 कितना हो जाएगा, 16, और 16 का रूट कितना हो जाएगा आपके पास, 4। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया z एब्सोल्यूट का वो 4 आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 - 4 आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे z के इक्वल, -3 - 4 आयोटा। कांजुगेट लेंगे, कांजुगेट लेने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बार लगाएंगे। जब ये बार हटेगा तो आयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है हमने किसकी, z की लेनी है। तो z हमारे पास क्या था, -3 - 4 आयोटा, यहाँ पर हमने लिख लिया। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के, और y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -4 के, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का फार्मूला √x² + y², x की जगह पर -3, y की जगह पर -4। -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25। 25 का रूट कितना होगा, 5। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया z एब्सोल्यूट का वो 5 आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है उसको देख लेते हैं। पार्ट नंबर 6 है कि 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर, पहले स्क्वायर आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे z के इक्वल, z = 5 - 4 आयोटा होल स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर को ओपन करेंगे आप, ठीक है। स्क्वायर को कैसे ओपन करते हैं, देखें, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला किसके इक्वल होता है, a² b², ठीक है, -2ab। तो a की जगह पर आपके पास क्या है, यहाँ पर 5 है, तो 5 आ जाएगा, और b की जगह पर क्या है, 4 आयोटा, तो 4 आयोटा आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे भी यही रिप्लेसमेंट करेंगे हम, जहां पर a होगा उसकी जगह 5, b की जगह पर 4 आयोटा, a की जगह पर 5, b की जगह पर 4 आयोटा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, हमें पता है कि ए बी का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a² एंड b² के, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आयोटा का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 4 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा। 2 5 द 10, 10 4 द 40 आयोटा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1। जहां पर भी हम आयोटा स्क्वायर देखेंगे उसकी जगह पर -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो -40 आयोटा, तो ओके, प्लस माइनस क्या होगा, -16 1 द 16, माइनस का 40 आयोटा, 25 - 16 का मतलब होगा 9। तो यानी कि ये जो स्क्वायर की वैल्यू आपके पास निकल आई है वो 9 - 40 आयोटा था, और स्क्वायर की वैल्यू आपने किसके इक्वल रखी हुई थी, z के इक्वल रखी हुई थी। तो इसकी जगह पर z आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे है 9 - 40 आयोटा, ठीक है। तो इसको इस पे काम करेंगे। हमें ये तो अभी z की वैल्यू मिली है ना, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक तो हमें कांजुगेट मालूम करना है और एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो कांजुगेट मालूम करते हैं, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर बार लगा दिया है। अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि काम कैसे किया जा रहा है। जब ये बार हटेगा तो नेगेटिव है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो z एब्सोल्यूट, z कांजुगेट की जो वैल्यू आ गई है वो 9 + 40 आयोटा। एब्सोल्यूट मालूम करते हैं। एब्सोल्यूट के लिए z की वैल्यू लेंगे, और z की वैल्यू यहाँ पर आपने क्या निकाली थी, z = 9 - 40 आयोटा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, और y की वैल्यू -40। एब्सोल्यूट का फार्मूला √x² + y², x की जगह पर क्या आएगा, 9, और y की जगह पर क्या आएगा, 40। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600। तो 9 + 1600 कितना होगा, 1681। 1681 का रूट कितना होगा, 41, और 41 जो है वो हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इसको देख लेते हैं हम। 2/3 - √−9/16। लेट करेंगे इसको z के इक्वल,
सिलेक्ट कर दिया। अच्छा ये आपके पास था -9/16, तो मैंने क्या किया, -1 को अलग कर दिया, 9/16 को अलग कर दिया। -1 जब 9/16 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो वापस -9/16 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपने अपने दिमाग में रखनी है यहाँ पर कि रूट ए बी का मतलब होता है कि ए का रूट आप अलग कर सकते हो और बी का रूट आप अलग कर सकते हो, ठीक है। आप कंडीशन ये है कि ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, राइट। तो यहाँ पर देखिए -1 और 9/2 टू टर्म्स हैं, तो -1 का रूट अलग हो गया, 9/16 का रूट अलग हो गया। क्लियर होगी बात। अच्छा -1 का रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, ये भी आप अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आयोटा जो है वो इक्वल होता है -1 के रूट के, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ पर। तो 9 का रूट ओपन होगा, कितना आएगा 3, और 4 का जो रूट ओपन होगा वो कितना आएगा 4, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, हमारे पास पूरी टर्म क्या बन जाएगी 3/4 आयोटा, ठीक है। ये हमें z की वैल्यू मिल गई। अब हमें कॉन्जुगेट मालूम करना है। कॉन्जुगेट के लिए हम दोनों तरफ क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। जब ये बार का साइन हटेगा, बीच में नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ चलते हैं। z की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2/3 - 3/4, तो x इसके इक्वल हो जाएगा 2/3 के, और y किसके इक्वल हो जाएगा -3/4 के। एब्सोल्यूट का फार्मूला क्या है, √x। अच्छा एब्सोल्यूट का फार्मूला मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट का फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया कि डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यानी कि फार्मूला जो होता है हमारे पास क्या होता है, x² + y² होता है, ठीक है। तो x की जगह पर क्या आ गया 2/3, y की जगह पर क्या आ गया -3/4। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अच्छा अब यहाँ पर हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, 9 और 16 का एलसीएम कितना बनेगा 144। ऊपर कितना आएगा 64 + 81। अब मैं यहाँ पर मानकर चलूंगा कि आपको एलसीएम आता है, क्योंकि ये पिछला काम है और हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो 64 + 81 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 145 आ जाएगा। आप चाहें तो उसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो 145 का रूट ओपन नहीं होता, इसके ऊपर रूट आ जाएगा। 144 का जो रूट होता है वो कितना होता है 12 होता है। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो √145 / 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 + आयोटा, 1 + 2 आयोटा, 3 + आयोटा। देखें पहले, अब ये डायरेक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये काफी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब 3 है, 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको z में लेकर आएंगे, इसकी सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो पहले ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा चलें एक दफा इसको लिख लेते हैं, 1 + आयोटा, 1 + 2 आयोटा, 3 + आयोटा। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, 1 जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा, आयोटा जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये 1 आ गया। 2 आयोटा + आयोटा दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, कितना बनेगा 3। आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया -1, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है। 2 1 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 1 और -2। तो 1 - 2 का क्या मतलब होता है -1। आप देखेंगे ये हमारे पास टर्म आ गई, लेकिन मसला ये है कि डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा है, और डिनोमिनेटर के अंदर जब भी आयोटा आ जाएगा उसको हम रिमूव करेंगे, और उसको रिमूव करने के लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, वो है रैशनलाइजेशन। तो उससे हम कैसे इसको खत्म करेंगे, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में होगा यानी कि 3 + आयोटा, उसी से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन साइन चेंज करके। किसका साइन चेंज करके, आयोटा का साइन चेंज करके। पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। जो टर्म आप ऊपर लिखेंगे वही टर्म आप नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। अब दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा ऐसा क्यों करेंगे कि जो ऊपर लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे, वो इसलिए करेंगे ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए और 1 बचे। जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस वही टर्म आ जाएगी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक्चुअल टर्म को कोई भी फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। तो यही वजह है कि इसको हम इस तरीके के साथ करेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं एक दफा और, इसको करके देख लेते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये बनेगा 3 - आयोटा डिवाइड 3 - आयोटा, ठीक है। तो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाना है। सॉरी, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। ये देखें यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
1 -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा -3, -1 जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा प्लस का आयोटा, 3 आयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आयोटा, 3 आयोटा जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, देखें ये प्लस माइनस माइनस 3 साथ में 3 आ जाएगा, और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर फार्मूला लगेगा 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर। a क्या है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर, बीच में क्या आएगा माइनस। ठीक है, ये वाला -3। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 9 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा 10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा -1, और ये वाला आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पर भी क्या आएगा -1। ठीक है, अच्छा ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर ये वाला -3, ये वाला +3, ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और ऊपर से क्या बचा हमारे पास 10 आयोटा, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आयोटा। तो ये अभी हमें z की वैल्यू मिली है, बट हमें जो फाइंड करना है वो कॉन्जुगेट मालूम करना है और एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो z = आयोटा, तो यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, हम खुद से 0 लगा लेते हैं। z = 0 + आयोटा, कॉन्जुगेट के लिए दोनों तरफ बार लगेगा, जब ये बार हटेगा तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, बीच में क्या है प्लस, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट मिल गया। नाउ वी नीड टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए z क्या होगा, z = 0 + आयोटा या 1 आयोटा, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एब्सोल्यूट का फार्मूला क्या होता है, √x² + y²। x की जगह पर क्या आएगा 0, और y की जगह पर क्या आएगा 1। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 0 + 1 क्या होगा 1, और 1 का रूट क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया, z की वैल्यू मिली, फिर हमने कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम की। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।